परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर ही बेस्ड नहीं है, बल्कि आपके अंदर की शांति को खोजने की एक जर्नी है। इसलिए ही शायद स्टीव जॉब्स, विराट कोहली जैसे लोग भी इस किताब को रेकमेंड करते हैं। तो आज हम इस किताब की एक ऐसे किस्से के बारे में बात करेंगे जो आपको इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी असीम शांति पाने का रास्ता बताएगी। और इस शांति और सुकून का रास्ता हमारे मन से होकर ही गुजरता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस तरह एक टूटा हुआ माइक्रोफोन मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। इसीलिए हमें हमारे मन को शांत करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं इस असीम शांति के सफर पर। योगानंद जी की जिद। जब योगानंद जी ने सुना कि एक संत है जो कि बिना सोए लगातार ध्यान में लीन रहते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। ये कोई नॉर्मल सी क्यूरियोसिटी नहीं थी, बल्कि बचपन से ही उनके अंदर एक गहरी इच्छा थी। योगानंद जी को योगियों और संतों के प्रति वैसा ही अट्रैक्शन महसूस होता था जैसे कि कीड़े रोशनी की तरफ खिंचते हैं। वो अक्सर इन महान योगियों से मिलने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के सपने देखते थे। यही वजह थी कि वो कई बार मुश्किल जर्नीज पर निकल पड़ते थे, बस इन महापुरुषों से मिलने के लिए। लेकिन इस बार की उनकी जर्नी कुछ खास थी, क्योंकि ये पहले से कहीं ज्यादा एडवेंचरस और एनलाइटनिंग होने वाली थी। योगानंद जी अपने गुरु के आश्रम में सिर्फ 6 महीने ही रहे थे, लेकिन तभी से उन्हें एक डीप डिससैटिस्फैक्शन महसूस होने लगा। आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉलेज की पढ़ाई के चलते उनके पास ध्यान के लिए बहुत कम टाइम बचता था, और जब भी वो ध्यान करने बैठते तो उनके माइंड में काम और पढ़ाई के थॉट्स आने लगते थे। धीरे धीरे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और उन्हें डाउट होने लगा कि क्या वो इस तरह की लाइफस्टाइल में कभी गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। आखिरकार एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाए और एक बेचैन मन से अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचे। उन्होंने रिक्वेस्ट की, गुरु जी, मुझे हिमालय जाने की आज्ञा दीजिए, जहां मैं पहाड़ों की शांति में ध्यान कर सकूं। श्री युक्तेश्वर जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर बिल्कुल शांत भाव से कहा, लोग हिमालय में सालों तक रहते हैं, फिर भी आत्म साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर पाते। किसी पहाड़ से ज्ञान प्राप्त करने की बजाय एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से ज्ञान पाना बहुत बेहतर है। उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर था। असली शांति और नॉलेज बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है। लेकिन उस वक्त योगानंद जी का मन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं था। वो लगातार हिमालय जाने की जिद करते रहे। आखिरकार बार बार की रिक्वेस्ट के बाद जब श्री युक्तेश्वर जी बिल्कुल चुपचाप और मौन हो गए, तो योगानंद जी ने इसे ही अप्रूवल समझ लिया और अपनी जर्नी की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह उन्होंने एक्साइटमेंट के साथ अपने कॉलेज के प्रोफेसर से उस निद्राहीन संत का एड्रेस पूछा। संत का एड्रेस पाकर योगानंद जी ने पहले तारकेश्वर और फिर रणबाजपुर गांव जाने का डिसीजन लिया, जहां उन्हें वो इनर पीस मिलने की उम्मीद थी जिसकी वो हमेशा से तलाश कर रहे थे। ये यात्रा उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर बनने वाली थी, जो उन्हें और अधिक नॉलेज और पीस की ओर ले जाएगी। मंदिर में हुई गलती और उसकी सजा। जब योगानंद जी तारकेश्वर पहुंचे तो उस प्रसिद्ध मंदिर में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, जहां हर साल कई तीर्थयात्री आते थे। लेकिन जब वो उस पवित्र मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उनके मन में अचानक वैराग्य के थॉट्स आने लगे। उन्होंने सोचा, ईश्वर को तो असल में अपने अंदर ढूंढना चाहिए, बाहर नहीं। इस सोच के साथ वो बिना झुके या प्रार्थना किए ही मंदिर से बाहर निकल गए। योगानंद जी कहते हैं, मंदिर को पीछे छोड़ते हुए मैं रणबाजपुर गांव की ओर चल पड़ा, बिल्कुल अनजान कि मेरे इस घमंड के कारण आगे क्या होने वाला है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे एक आदमी से योगानंद जी ने डायरेक्शंस पूछे। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, आगे एक चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना और फिर स्ट्रेट चलते रहना। योगानंद जी ने उसकी बात मानी और उस डायरेक्शन पर चल पड़े। रास्ता भटकना और चोर समझा जाना। कुछ देर चलने के बाद योगानंद जी को एहसास हुआ कि वो रास्ता सही नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। जंगलों से सियारों की डरावनी आवाजें आने लगी, लेकिन अब पीछे लौटना भी पॉसिबल नहीं था। रास्ता तय करना ही था, चाहे कुछ भी हो।
चांद की हल्की सी रोशनी में वो वीराने में घंटों तक भटकते रहे। करीब 2 घंटे बाद उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखी। उम्मीद से भरे हुए उन्होंने आवाज लगाई और थोड़ी देर में एक किसान दरवाजे पर आया। योगानंद जी ने उस किसान से उन संत के गांव का रास्ता पूछा, लेकिन किसान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, यहाँ कोई संत वंत नहीं रहता, तुम जरूर कोई चोर हो जो रात में इधर उधर घूमता रहता है। योगानंद जी ने तुरंत अपनी स्थिति समझाई और पूरी कहानी बताई। किसान का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उसने एक गहरी सांस ली। वो बोला, बेटा तुम गलत रास्ते पर आ गए हो, चौराहे पर तुम्हें बाएं नहीं बल्कि दाएं मुड़ना था। ये सुनने के बाद जैसे ही योगानंद जी जाने के लिए तैयार हुए, किसान ने उन्हें रोका और कहा, अब बहुत अंधेरा हो चुका है, तुम फिर से भटक जाओगे, रात यही गुजार लो, सुबह मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। आभारी होकर योगानंद जी ने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उस रात उस छोटे से कमरे में गुजारी। सुबह की पहली रोशनी के साथ उन्होंने किसान को धन्यवाद किया और फिर से अपनी जर्नी शुरू की। रास्ता बहुत मुश्किल और कटीला था, लेकिन इस बार मन में एक तसल्ली थी कि वो सही दिशा में चल रहे थे। करीब 2 घंटे के मेहनत के बाद वो आखिरकार उस रास्ते पर थे जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाने वाला था। बस 2 मील की दूरी और संत का गहरा ज्ञान। सही रास्ते को पाकर योगानंद जी एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में अपनी मंजिल बताते हुए उन्होंने एक राहगीर से पूछा, मुझे अभी और कितनी दूरी तय करनी है? राहगीर ने कहा, बस 2 मील और। योगानंद जी 1 घंटे तक चलते रहे और फिर किसी और से पूछने पर वही जवाब मिला, बस 2 मील और। ये सिलसिला पूरे 6 घंटे तक चलता रहा। उनका शरीर बुरी तरह थक चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस 2 मील और खत्म ही नहीं होने वाला है। थकान और निराशा से भरे हुए उन्होंने रुककर अपनी आंखें बंद की और संत से मन ही मन प्रार्थना किया कि वो उन्हें इस जर्नी को पूरा करने की स्ट्रेंथ दे। कुछ देर माइंड को काम करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई है और वो अब तेजी से चल रहे थे। तभी अचानक उन्होंने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। चौंक कर उन्होंने पीछे देखा तो एक छोटा पतला आदमी खड़ा था जिसका रंग सांवला था और आंखों में अजीब सी चमक थी। बिना किसी हेजिटेशन के उस आदमी ने कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अपनी जिद की वजह से, है ना? तुम्हारे प्रोफेसर को तुम्हें मेरा पता देने का कोई हक नहीं था। योगानंद जी शॉक्ड थे। ये आदमी कौन है जो उनके सारे राज जानता है? तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उसी निद्राहीन संत के सामने खड़े हैं जिनकी तलाश में वो इतने दिनों से भटक रहे थे। संत ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ईश्वर कहाँ है? योगानंद जी ने धीरे से जवाब दिया, ईश्वर हमारे अंदर और बाहर हर जगह है। संत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ईश्वर हर जगह है ना? तो फिर बताओ, कल जब तुम मंदिर के सामने से गुजरे तो बिना प्रणाम किए क्यों चले गए? क्या तुम्हें उस पत्थर में ईश्वर नहीं दिखाई दिए? शायद तुम्हारे इसी घमंड की वजह से उस राहगीर ने तुम्हें गलत रास्ता दिखा दिया, जिससे तुम कल से आज सुबह तक परेशान हो। इसके बाद संत ने एक शांत और गहरी आवाज में कहा, मेरे गुरु लाहिड़ी महाशय हमेशा कहते थे, हर इंसान को लगता है कि उसका चुना हुआ रास्ता ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इसलिए कभी अपने चुने हुए रास्ते पर प्राउड फील मत करो। जब तुम सच में अपने अंदर ईश्वर को खोजोगे तो तुम जल्द ही ये समझ जाओगे कि वो हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी और बाहर भी। योगानंद जी के लाइफ में एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन ने उन्हें काफी कुछ सिखाया। उन्होंने जाना कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो घमंड सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ईगो को छोड़े बिना सच्ची अंडरस्टैंडिंग आना मुश्किल है। जब संत ने योगानंद जी को डांटा तो फिर संत का गुस्सा फिर जल्द ही शांत हो गया। उनका एटीट्यूड एकदम बदल गया। संत ने बिल्कुल शांत भाव से योगानंद जी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, युवा महोदय, आप अपने गुरु से भाग क्यों रहे हैं? जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो आपके गुरु के पास ही है। बाहर के पर्वत आपके सच्चे गुरु नहीं हो सकते। योगानंद जी बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। संत ने वही बात कही जो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने कही थी। संत ने फिर पूछा, आपको ध्यान करने के लिए एकांत की जरूरत है ना? क्या आपके पास कोई पीसफुल कमरा है जहां बैठकर आप शांति से ध्यान कर सके?
योगानंद जी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस वही कमरा आपका हिमालय है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो इमेजिन करें कि आप एक गहरे और शांत गुफा में हैं। उस गुफा में कोई भी विचार या परेशानी आप तक नहीं पहुंच सकती। वहीं शांत रहकर ध्यान करें। संत के वर्ड्स ने इमीडिएट असर किया। योगानंद जी को ऐसा लगा मानो वो उस शांत गुफा में प्रवेश कर गए हो और हिमालय के प्रति उनकी चाहत पूरी तरह से खत्म हो गई। बाद में संत ने योगानंद जी को अपनी कुटिया में इनवाइट किया। गहरे ध्यान से बाहर आने के बाद योगानंद जी ने उत्सुकता से पूछा, लोग आपको निद्राविहीन संत क्यों कहते हैं? क्या आप सच में कभी सोते नहीं? संत ने बहुत शांत भाव से कहा, मैंने 20 साल तक एक शांत गुफा में रोज 18 घंटे ध्यान किया। फिर 25 और सालों तक बिना सोए पहाड़ों पर 20 घंटे डेली ध्यान किया। इस अवस्था में मुझे सोने से कहीं ज्यादा शांति और आराम ध्यान में मिला। जब हम सोते हैं तो सिर्फ हमारा बॉडी सोया हुआ होता है, लेकिन अंदर के बहुत से ऑर्गन्स लगातार एक्टिवली काम करते रहते हैं, जिससे हमें अधूरा आराम मिलता है। लेकिन गहन ध्यान में जब हम अति अवचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं तो सभी अंग शांत हो जाते हैं और मैं पूर्ण गहन विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता हूं। योगानंद जी ने जब इस सबकॉन्शियस स्टेट के बारे में सुना तो उन्होंने संत से रिक्वेस्ट की, महाराज मुझे भी समाधि क्यों नहीं देते? संत ने उन्हें समझाते हुए कहा, अभी तुम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो जो तुम इसको धारण कर सको, यानी कि तुम में अब तक वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई कि तुम इस स्टेट की पावर को संभाल सको। इससे पहले तुम्हें अपने शरीर और माइंड को स्ट्रांग बनाना होगा। निद्राहीन संत ने शांत भाव से योगानंद जी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है और भगवान के प्रति तुम्हारी डिवोशन प्रशंसा की योग्य है, लेकिन ये याद रखो कि जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे बाहर नहीं, इसके बजाय तुम्हें जो बनना है उस पर फोकस करो। हमें वही मिलता है जिसके लिए हम सच में रेडी होते हैं। जब सही टाइम आएगा तो पावर और नॉलेज नेचुरली तुम्हारे अंदर से आएगी। ये इस यूनिवर्स का अटल नियम है। अगली सुबह योगानंद जी ने संत से विदा लिया। विनम्रता और ग्रेटिट्यूड से भरे दिल के साथ उन्होंने मन ही मन अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से माफी मांगी और अपने आश्रम की ओर लौट गए। योगानंद जी की स्पिरिचुअल जर्नी हमें कुछ पावरफुल लेसन्स देती है जो हमारी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। आइए इन 4 लेसन्स को समझते हैं। नंबर 1, विनम्र रहे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमें अपने ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी नॉलेज पर प्राउड फील करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। सच्चा ज्ञान हमेशा हम्बल होता है, इसलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। लर्निंग से हमेशा विनम्रता आती है, इसलिए हमेशा ओपन माइंडेड रहिए और दूसरों से सीखते रहिए। नंबर 2, ध्यान के साथ जिए। ध्यान का मतलब सिर्फ एक जगह बैठकर मेडिटेट करना नहीं है, ये लाइफ के हर मोमेंट में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने के बारे में है। जब आप किसी काम में फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं तो वही एक प्रकार का ध्यान है। इसे माइंडफुल लिविंग भी कह सकते हैं। इस सबक से हम ये समझते हैं कि हर एक पल को ध्यान की तरह जियो। नंबर 3, आंतरिक शांति पाए। इनर पीस एक ऐसी चीज है जो बाहरी शांति से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद पर ट्रस्ट रखें कि आप शांत है और आपके अंदर की दुनिया भी काम है। इमेजिन करें कि आपका कमरा पहाड़ जैसा स्टेबल और आपकी बंद आंखें एक शांत गुफा जैसी है जहां आप हर तरह की कैओस से दूर रह सकते हैं। यही असली शांति है। नंबर 4, योग्य बने फिर इच्छा करें। हमारी लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो हमारी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए बाहरी चीजों के पीछे भागने के बजाय खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने पर फोकस करें। यही सही तरीका है। हिमालय की तरह बनिए, मजबूत, शांत और अडिग। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे डेवलप करते हैं तो आपको ये सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। योगानंद जी की ये यात्रा हमें सिखाती है कि असली ग्रोथ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।